welcome to my channel English Plus. In this video we will learn about the names of different women or girls dresses. आजकल फैशन में बहुत सारे न्यू स्टाइल की ड्रेसेस आ गई हैं, बट हमें उन ड्रेसेस का नाम नहीं पता। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे उन ड्रेसेस का नाम। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारी पहली ड्रेस है मिडी ड्रेस। मिडी ड्रेस इज बिटवीन मैक्सी एंड मिनी ड्रेस। हिट्स एट मिड काफ वे बिटवीन नी एंड एंकल्स। तो जो मिडी ड्रेस होती है वो ना ज्यादा लॉन्ग होती है लाइक मैक्सी ड्रेस, और ना ही ज्यादा शॉर्ट होती है लाइक मिनी ड्रेस। वो बीच की लेंथ की होती है, मतलब वो नीज और एंकल्स के बीच की लेंथ की होती है। तो ये है एक मिडी ड्रेस, ना ही ये ज्यादा लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, इट्स बिटवीन। तो हमारी सेकंड ड्रेस है ऑफ द शोल्डर। ऑफ द शोल्डर इज ड्रेस विच शोकेस योर शोल्डर्स व्हाइल स्लीव और रैफल इज मेंटेन्ड ऑन द बाइसेप। तो ऑफ द शोल्डर होती है जिसमें स्लीव्स रेस्ट करती हैं बाइसेप्स पे और शोल्डर्स बेयर होते हैं। तो हमारी थर्ड ड्रेस है बॉडीकॉन ड्रेस। इट इज टाइट फिटिंग एंड दस फ्लैटर्स बॉडी कर्व्स। तो जो बॉडीकॉन ड्रेस होती है वो बहुत टाइट फिटिंग वाली होती है, और इतनी टाइट होती है कि ऐसा लगता है कि वो बॉडी से स्टिक है। और जो ज्यादातर बॉडीकॉन ड्रेसेस होती हैं उनकी लेंथ नीज तक ही होती है। तो हमारी फोर्थ ड्रेस है ए लाइन ड्रेस। इट फिट्स एट द हिप्स एंड फ्लेयर्स आउट टुवर्ड्स हेम, thus मेकिंग इट लुक लाइक एन ए शेप। तो जो ए लाइन ड्रेस होती है वो शोल्डर से वेस्ट तक तो स्ट्रेट होती है, पर वेस्ट से वो थोड़ी आउटवर्ड फ्लेयर होनी शुरू हो जाती है और बना देती है ए शेप। तो ये होती है ए लाइन ड्रेस। तो हमारी अगली ड्रेस है मिनी ड्रेस। मिनी ड्रेस का मीनिंग इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये ड्रेस मिनी है। इट इज ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, सो द मिनी ड्रेस इज अबव द नीज, दस ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ। तो जो मिनी ड्रेस की लेंथ होती है वो नी से ऊपर ही होती है। तो हमारी अगली और सिक्स्थ ड्रेस है मैक्सी ड्रेस। मैक्सी ड्रेस मिनी ड्रेस का ऑपोजिट है। मिनी ड्रेस की लेंथ नी से ऊपर होती है, तो मैक्सी ड्रेस की नी से नीचे और एटलीस्ट एंकल्स तक तो होती ही है। So our next type of dress is wrap dress. Wrap dress features the front closure by wrapping one side across the other and tying fabric at the waist or back. तो जो रैप ड्रेस होती है उसमें एक साइड का फैब्रिक दूसरी के ऊपर रैप्ड होता है, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक साइड की क्लोथिंग दूसरे के ऊपर रैप्ड होती है। और ये कहाँ टाइड होती है, या तो वेस्ट पे या बैक साइड पे। तो हमारी एट्थ टाइप है हाई लो ड्रेस। हाई लो ड्रेस का मीनिंग भी इसके नाम से ही क्लियर है कि हाई और लो, एक साइड हाई होगी और एक साइड लो होगी। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिकल ड्रेस। इट इज टिपिकली लॉन्गर एट द बैक एंड शॉर्टर एट द फ्रंट। तो आप हाई लो ड्रेस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये ड्रेस जो बैक साइड से ये लंबी है और फ्रंट साइड से ये थोड़ी सी शॉर्ट है। तो हम इस ड्रेस को कहते हैं हाई लो ड्रेस। तो हमारी अगली टाइप है शीट ड्रेस। शीट ड्रेस इज आइडियल फॉर अ बिजनेस इवेंट और अ नाइट आउट विदाउट सीम एंड इज स्ट्रेट विद सिमिलर डायमेंशंस ऑफ वेस्ट, बस्ट एंड हेमलाइन, अनलाइक बॉडीकॉन ड्रेस विच इज वेरी टाइट। तो शीट ड्रेस थोड़ी बहुत बॉडीकॉन ड्रेस जैसी ही होती है, बट इसमें सीम्स नहीं होते, और इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वेस्ट की, बस्ट की और हेमलाइन की, ये सिमिलर सी होती है, इनमें इतना डिफरेंस नहीं होता, अनलाइक बॉडीकॉन ड्रेस जिसमें डायमेंशंस का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हमारी टेंथ टाइप है पेप्लम ड्रेस। पेप्लम ड्रेस इज द ड्रेस विद एन एडिशनल फ्रिल और एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो इसको हम पिक्चर से समझते हैं। पेप्लम ड्रेस होती है ऐसी जिसमें एक एडिशनल फ्रिल होता है, ऐसा फ्रिल होता है, तो इसे हम कहते हैं पेप्लम ड्रेस। तो ये होगी वेस्टर्न, और यहाँ पे है इंडियन टाइप पेप्लम ड्रेस, तो जिसमें एक्स्ट्रा फ्रिल या एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा होता है ऑफ द टाइप ऑफ फ्लेयर आउट, तो हम उस ड्रेस को कहते हैं पेप्लम ड्रेस। तो हमारी 11th टाइप है स्वेटर ड्रेस। दिस ड्रेस इज knitted. It can be form fitting or loose and come in different lengths. तो जो स्वेटर ड्रेस होती है ये नीटेड होती है, ये फॉर्म फिटिंग वाली भी हो सकती है या लूज भी हो सकती है, और इसकी डिफरेंट लेंथ्स हो सकती हैं, जैसे नी लेंथ होगी, टी लेंथ होगी या नी से ऊपर होगी।
तो जो स्वेटर ड्रेस होती है इसकी डिफरेंट लेंथ्स होती हैं और ये नीटेड होती है। तो हमारी 12th टाइप है पेंसिल स्कर्ट। पेंसिल स्कर्ट का मीनिंग इसके नाम से ही क्लियर है कि इट इज ऑफ शेप ऑफ पेंसिल। ये बहुत ही स्लिम और नैरो है। इट इज निप्ड इन एट द वेस्ट दैट हिट्स बिलो द नी एंड हैज नो फ्रिल्स और फ्लम्स। जो इस पेंसिल स्कर्ट होती है इसकी लेंथ नीज तक होती है। इट इज ऑफ नी लेंथ और ये बहुत ही नैरो और स्लिम होती है। तो हमारी अगली टाइप ऑफ ड्रेस है शर्ट ड्रेस। इट फीचर्स अ शर्ट कॉलर एंड अ बटन डाउन फ्रंट। तो जो शर्ट ड्रेस होती है उसमें एक शर्ट के जैसा कॉलर लगा होता है और आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बटन डाउन फ्रंट होता है। तो जिस भी ड्रेस में शर्ट का कॉलर और बटन्स लगे हों वुमेन की ड्रेस में उसे हम कहते हैं शर्ट ड्रेस। तो हमारी 14th टाइप है स्मोक ड्रेस। स्मोक का इंग्लिश में मीनिंग होता है लूज। तो जो स्मोक ड्रेस होगी वो बहुत ही लूज फिटिंग की होती है और वो किसी भी एरिया से लूज हो सकती है, या तो शोल्डर से या वेस्ट से या आर्म से, एंड कैन हैव लॉन्ग स्लीव्स और बीइंग स्ट्रैपलेस। या तो उसकी स्लीव्स बहुत ही लंबी होंगी या फुल स्लीव्स होंगी या वो स्लीवलेस होगा। तो जो स्मोक ड्रेस होती है इट इज लूज फिटिंग एंड कैन हैव लॉन्ग स्लीव्स और बीइंग स्ट्रैपलेस। स्मोक मीन्स लूज एंड स्मोक ड्रेसेस आर लूज। तो पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये हैंड स्मोक ड्रेस है। इट इज वेरी लूज फ्रॉम द आर्म्स। तो हमारी 15 टाइप ऑफ ड्रेस है गाउन। गाउन बहुत ही पॉपुलर फॉर्मल ड्रेस है और इसे स्पेशल ओकेजन्स जैसे फॉर्मल सोशल गैदरिंग्स, वेडिंग्स हो गए, इन पे वियर किया जाता है बाय द वुमेन। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं एक बॉल गाउन, जिसकी आप पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक बॉल गाउन है। ये बहुत ही फ्लेयरी होता है। तो ज्यादातर गाउन्स फ्लेयरी ही होते हैं, दे फ्लेयर आउट। तो हमारी 16th टाइप है मरमेड सिल्हॉइड ड्रेस। तो मरमेड सिल्हॉइड ड्रेस का मीनिंग इसके नाम से ही क्लियर है कि इसकी शेप एक मरमेड के जैसे होती है। तो इट इज अ परफेक्ट ड्रेस फॉर अ ब्लैक टाई ओकेजन। इट इज लॉन्ग एंड स्ट्रेट ऑल द वे टू द मिडल ऑफ द थाई वेयर इट फ्लेयर्स आउट इनटू अ वाइड स्कर्ट एज अ मरमेड्स टेल। तो जो मरमेड सिल्हॉइड ड्रेस होती है ये वेस्ट से लेकर थाई तक तो स्ट्रेट होती है, पर वहां से ये फ्लेयर आउट हो जाती है और ऐसा लुक देती है कि जैसे एक मरमेड की टेल है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये होती है एक मरमेड सिल्हॉइड ड्रेस। So moving to the next type of dress, our 17th type is t-shirt dress. जैसे हमने शर्ट ड्रेस पढ़ी थी वैसे ही होती है टी शर्ट ड्रेस। इट इज मच लाइक अ रेगुलर टी शर्ट। द राउंड नेक एंड लूज फिटिंग सिल्हॉइड सिट्स जस्ट अबव द नी। तो टी शर्ट ड्रेस एक रेगुलर टी शर्ट के जैसी ही होती है, बट इसकी लेंथ नी से थोड़ी ऊपर होती है एंड इट इज worn विदाउट जीन और लेगिंग्स। तो हमारी 18th टाइप है डेनिम ड्रेस। तो डेनिम ड्रेस का मीनिंग इसके नाम से ही क्लियर है कि इट इज मेड ऑफ डेनिम। कोई भी ड्रेस जो डेनिम से बनी है उसे हम डेनिम ड्रेस कहते हैं एंड इट कैन बी इन वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स विद लॉन्ग स्लीव्स एंड अ बटन डाउन फ्रंट और अ पिनाफोर विद पॉकेट्स। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स में हो सकती है, या शर्ट ड्रेस हो सकती है, या पिनाफोर हो सकती है, या लॉन्ग स्लीव्स वाली ड्रेस हो सकती है। तो कोई भी ड्रेस जो डेनिम से बनी है उसे हम कहते हैं डेनिम ड्रेस। तो हमारी 19th टाइप है रूज ड्रेस। इट इज टाइप ऑफ ड्रेस with gathered overlay of fabric that are pleated, flirted and gathered together to create a ripple-like effect. तो रूज ड्रेस को हम समझते हैं एक पिक्चर से। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं द गर्ल हैज worn a रूज ड्रेस जिसमें फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर ओवरलेड होता है। तो आज की हमारी लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ ड्रेस है पिनाफोर ड्रेस। इट इज अ कॉलरलेस स्ट्रैपलेस ड्रेस with medium sized strips on the shoulder. It can be worn with the shirt or turtleneck underneath. तो जो पिनाफोर ड्रेस होती है कॉलरलेस और स्लीवलेस ड्रेस होती है। तो इसको हम पिक्चर से समझते हैं कि पिनाफोर ड्रेस होती कैसी है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि द गर्ल हैज worn अ डेनिम पिनाफोर। तो उसने जो व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ड्रेस डाली हुई है डेनिम की, तो ऐसी होती है पिनाफोर ड्रेस। ये किसी भी फैब्रिक की हो सकती है, बट इट इज कॉलरलेस एंड स्लीवलेस ड्रेस। सो आवर वीडियो एंड्स हियर। आपको स्क्रीन पे 4 टाइप की ड्रेसेस दिख रही होंगी। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है तो इन 4 ड्रेसेस के नाम कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।